हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस का ये मेरा रिलेशन आया था। आप लोग को इस तरह से हम बताए थे, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इसको नॉर्मल कहते थे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ था तो लाइट रे को ऐसे इंसिडेंस कराते थे। तो रियल ऑब्जेक्ट ये मेरा जो μ1 मीडियम है डेंसर होता था, ये μ2 मीडियम है रेयर है। इस तरह के कंडीशन में तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होता था। ये मेरा रियल इमेज था और ये डिस्टेंस को v कहते थे, ये डिस्टेंस को r कहते थे और ये डिस्टेंस को क्या कहते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और रिलेशन आया था μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। आज इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है और ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है टोटल, और इसका ये सेंटर है। अब एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है, ये लाइट रे जो इंसिडेंस हो रहा है 60 डिग्री से इंसिडेंस हो रहा है। तो ये लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये डेंसर मीडियम है और इसका म्यू दिया हुआ है √3, और ये लाइट रे ऐसे नहीं जाकर के इस तरह से गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइनली रिफ्रैक्टेड रे मीन्स ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंस रे, इस फेस से जब लाइट इमर्ज होता है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ए बी है, ये ए बी के पैरेलल हो जा रहा है। ये मेरा क्या हो गया, ए बी के पैरेलल हो गया है। तो ये एंगल गिवन है मेरा 120 डिग्री। तो पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा, थीटा। क्लियर है, ये थीटा इक्वल टू व्हाट, यही एंगल पूछ रहा है। तो आप देखो, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसमें ये एंगल कितना होगा निकालने का, ये एंगल आर होगा। क्लियर है। तो इस सरफेस का अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हम लिख सकते हैं साइन आई मीन साइन 60 डिग्री बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1। μ2 कितना है, √3 है, μ1 एयर है बाय 1, और साइन 60 का वैल्यू √3 बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन आर इक्वल टू √3 बाई 1, ये कैंसिल। क्लियर है। तो हम यहाँ से मेरा आ जाएगा साइन आर इक्वल टू 1 बाई 2 मीन्स साइन आर इक्वल टू 1 बाई 2 लिखते हैं साइन 30 डिग्री में, देयरफॉर आर इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सो 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री होता, 30 डिग्री होता। क्लियर है। अगर हमको ये एंगल का था निकालने के लिए, तो ये भी एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखो ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है। तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल कर्व सरफेस में हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले। क्लियर है। अब ये प्रॉब्लम है मेरा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, SCV का है। ये प्रॉब्लम है ये 18.6 का है, 18.6 से एग्जाम्पल का है SCV। ये क्वेश्चन में कह रहा है लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O इन द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स फेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है और इसका यहाँ पे ये P है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
P से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे, और इधर वाला मीडियम μ1 1 है और ये μ2 1.5 है। तो कहता है लोकेट द position of the image and draw the ray diagram। कहता है इमेज का पोजीशन लोकेट कीजिए और रे डायग्राम खींचिए। आप देखो यहाँ पे ये तो नॉर्मल होगा। अब एक लाइट रे को हम यहां से इंसिडेंस कराया, यहां से इंसिडेंस कराया तो ये लाइट रे ऐसे जाता, लेकिन अभी पता नहीं है इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो हमको कंडीशन पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो हम अभी पढ़ाए थे नेक्स्ट लेक्चर, जो बैक लेक्चर था, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ये रिलेशन आप लोग को बताए थे। तो μ2 बाई v, तो μ2 का वैल्यू कितना है 1.5, v कैलकुलेट करना है, माइनस μ1 का वैल्यू कितना है 1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -15 इक्वल टू μ2 1.5 माइनस 1 बाय r प्लस में होगा, ये 30 दिया हुआ है, मीन्स 1.5 बाई v माइनस माइनस प्लस 1 बाई 15 इक्वल टू 0.5 बाई 30, इसको हटाएंगे तो ये 0 1 बाई 60 आएगा। क्लियर है, ये 6 बार में कट जाएगा एक 0। सो 1.5 बाई v इक्वल टू 1 बाई 60 माइनस 1 बाई 15, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3 बाई 60 इक्वल टू माइनस 1 बाई 10, देयरफॉर v इक्वल टू माइनस 10 इंटू 1.5। क्लियर है, माइनस 10 इंटू 1.5, ये मेरा हो जाता कितना, ये 2 बार में कटेंगे 2 होगा, 3 2 जा 6 20 होगा। क्लियर है, ये मेरा 20 बार में करता, ये 20 ये हो जाएगा 15 दूना 30 30 सेंटीमीटर, मीन्स माइनस 30 सेंटीमीटर होगा। नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो राइट साइड में नहीं होगा, किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। सो लाइट रे मेरा ऐसे जाएगा, आप इसको ऐसे बढ़ाओगे ऐसे, तो यहाँ पे ये मेरा इमेज का कहीं कहीं पोजीशन होगा, दिस इज योर 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया, ये मेरा हो गया इमेज का पोजीशन लोकेट कर दिया, लोकेट हो गया। अब रे डायग्राम, तो इमेज जो मेरा बन रहा है कितना -30 पे बन रहा है, तो ये डिविएट जो होगा तो बहुत कम डेविएशन होगा, जिससे कि इमेज जो मेरा क्या होगा वर्चुअल होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक फिगर है, ये है मेरा 18.7 का SCV इलुस्ट्रेशन। एक डायग्राम दिया हुआ है, ये कॉन्केव फेस है, नॉट ए मिरर, ये रिफ्रैक्टिंग फेस है, और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये मेरा P है, और इधर वाला मीडियम जो है μ1 ये दिया हुआ है 1, और ये मीडियम μ2 ये दिया हुआ 1.33, और कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। क्लियर है,
तो इसमें निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस सिचुएशन, मींस फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, पहले देखते हैं बनाते हैं कि नहीं। खुद से ट्राई करें कैसे बनेगा। इमेज का साइज निकालना है, ये रिफ्रैक्टिंग फेस है, क्लियर है, निकालिए, कर लिए ट्राई। अब इसमें इमेज का साइज निकालना है। आप इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ मेरा -40 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ -20 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो हमको इमेज का डिस्टेंस पता करना है, क्या होगा। तो हम पढ़ें क्या, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 का वैल्यू कितना है 1.33, v कैलकुलेट करना है, माइनस μ1 1 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा -40 है, -40 इक्वल टू μ2 1.33 -1/-40, क्लियर है। ये जगह 1.33/v इक्वल टू 0.33 -40, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, इधर लाएंगे तो -1/40 होता, क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे -20, ये मेरा -20। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते तो ये हो जाएगा मेरा 40, ये -20 दो बार में कटेगा 0.66, यहाँ पे हो जाएगा मेरा -1, क्लियर है। तो 1.33/v, सो v इक्वल टू v जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 1.33 इंटू 40/0.66 -1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये v का जो वैल्यू आएगा -32 सेंटीमीटर आएगा। देखिए ये माइनस साइन कर देगा इसको, -32 सेंटीमीटर, क्लियर है। मीन्स इमेज डिस्टेंस आ गया मेरा -32 सेंटीमीटर। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज हाइट को हम क्या लिखेंगे μ1v/μ2u। तो μ1 का वैल्यू कितना है 1, v कितना पे निकल रहा है 32 और ये वैल्यू मेरा कितना μ2 1.33 और ये कितना आ रहा है मेरा, और ये इसका जो वैल्यू ऑब्जेक्ट का 40 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। चले आगे, चलते हैं, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एससीवी का ही है, एससीवी एग्जाम्पल 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16। ये कह रहा है वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल ग्लास रड ऑफ RI 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ग्लास रड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर है। एक हेमी और जिसका जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 0.5 mm, मीन्स 0.5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है -20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, निकालने के लिए फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज एंड locate the position of the image, comma size of the image, and its magnification, मीन्स इस तरह का डायग्राम है। ये सिलिंड्रिकल है और ये जो दिया हुआ है इसका ये फेस, ये कॉन्वेक्स फेस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है।
और यहाँ पे इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो दिया हुआ है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये P है, जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से 20 सेंटीमीटर है। और ये जो मेरा मीडियम है μ1 एयर है, और इधर वाला मीडियम μ1 एयर है जो 1 है, और ये μ2 जो है इसके अंदर का μ2 1.5 है। तो सबसे पहले तो हम रे डायग्राम खींचते हैं, क्या होगा इसका रे डायग्राम क्या होगा। तो रे डायग्राम होगा इसका, आप देखो जरा सा रे डायग्राम क्या होगा इसका, हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल खींचे, अब एक लाइट रे को अगर हम इंसिडेंस करवाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइट रे सीधे नहीं जा करके क्या करेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा। अब एक लाइट रे को ऐसे ले जाते हैं कि ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो यहाँ पे कट करेगा, और जहां पे कट करेगा वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, और हमने लेट कर लिया इमेज का साइज आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो इमेज का डिस्टेंस है ये कितना होगा। तो इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए हम पढ़े हैं μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 कितना दिया हुआ है 1.5, v मेरा क्या है कैलकुलेट करना है, माइनस μ1 1, ये मेरा -20 है, ये 1.5 माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीन्स 1.5/v, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/20 इक्वल टू 0.5/5, इसको हम कर देंगे कि 1/10 आएगा। क्लियर है। सो 1.5v इक्वल टू 1/10, देयरफॉर v इक्वल टू 1.5 into 10, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आप बोलो, ये जो मेरा v आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा आ रहा है कितना 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस जो मेरा यहाँ से यहाँ तक है, v का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर आ रहा है, ये मेरा निकल गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमको कह रहा है ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था कितना डिस्टेंस पे था, -20। देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना पे है, हाँ -20 पे है। और जो मेरा इमेज बन रहा है कितना पे बन रहा है, अगर हम इसको करते हैं ये क्लियर है, यहाँ 1/5 नहीं 1/10 बार नहीं कटता। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक चीज गलती किए हैं हम लोग, यहाँ 1/10 से डायरेक्ट कर चुके हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वेशन जो आया मेरा 1.5/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20 होता ना। ये एलसीएम लेंगे तो 20, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, ये मेरा हो जाएगा 1/20। क्लियर है। 1/20, तो 15 को 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 30। सो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आएगा। गलती किए थे हम लोग, ये v मेरा कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है। ये 30 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है इमेज का, ये लोकेट द पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया कितना 30 सेंटीमीटर। फिर कहा था साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज निकालना है। तो इमेज का साइज देखिए आप, ये ट्रायंगल एक बार ले लेते हैं और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा। अगर हम इसको ले लें ए बी, इसको ले लेते हैं ए डैश बी डैश, आप दो ट्रायंगल को यूज करते हैं, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश। आप देखो ए सी बी एंड ए डैश सी बी, ये एंगल इक्वल है, ये 90 ए 90 इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाय ए बी। क्लियर है। और ये जो डिस्टेंस है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कितना है 5, ये टोटल मेरा कितना है 30। तो ये कितना हो जाएगा ए डैश सी 30 माइनस 5, ये हो जाएगा मेरा 20, 30 माइनस 5 ये हो जाएगा मेरा 25। क्लियर है। या नहीं तो आप एक लाइन लिख दो,
यहाँ पे लिख सकते हैं ए डैश सी बाय ए सी। क्लियर है। अब यहाँ पे ए डैश बी डैश को हमने लिखा आई, और मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, इतना है। ऑब्जेक्ट का हाइट है मेरा 0.5 इंटू 10⁻⁻1। ए डैश सी आ जाएगा मेरा 30 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 25, और ये मेरा हो जाएगा 20 प्लस 5 इक्वल टू 25, सो दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इमेज हाइट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। मीन्स इमेज का साइज इक्वल हो गया किसका, ऑब्जेक्ट के साइज का, इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 आएगा। क्लियर है। इमेज का साइज इक्वल हो गया ऑब्जेक्ट के साइज का, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज 1। क्लियर है। यहां तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहता है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सी और ये पी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ -100 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। क्लियर है। और इधर वाला जो मीडियम है ये है 1.5, और इधर वाला जो मीडियम है ये है 4/3। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा कितना है, 100 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं कहीं इस बीच में रखा हुआ होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है लोकेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो अब देखिए, अगर हम रे डायग्राम खींचते हैं, यहाँ पे रे डायग्राम खींचते हैं, मीन्स 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, मीन्स ऑब्जेक्ट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं कहीं रखा हुआ है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर हम एक नॉर्मल खींचते हैं, ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे ऐसे जाएगा यहां से। क्लियर है। और ये लाइट रे जो जाएगा, ये मेरा है कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम, ये है रेरर मीडियम। इधर वाला मीडियम रेरर है, इधर वाला मीडियम मेरा डेंसर है। तो हम देखते हैं ये जो लाइट रे इस पाथ पे नहीं जा करके ये जाएगा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये लाइट रे जाएगा ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको हम बढ़ाएंगे ऐसे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहीं कहीं यहाँ पे होगा, मीन्स दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, और ये जो डिस्टेंस होगा 30 से कम होगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा देते हैं। हम पढ़े हैं μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 कितना है मेरा 4/3, मीन्स 4/3 भी लिख सकते हैं, माइनस μ1 1.5, u कितना दिया हुआ है -30 इक्वल टू μ2 का वैल्यू 1.5 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय r कितना दिया हुआ -100। क्लियर है। अगर हम इसको लिखें 4/3 भी आएगा, ये आएगा, इसको अगर हम कटा दें यहाँ से, तो ये माइनस माइनस इसको हम प्लस कर देते हैं, 15 2 जा 30 मीन्स 1/20। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 15 या 45, और 45 में से 4 चला जाएगा तो 0.5 बचेगा बाय -300। क्लियर है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आता, 15 या 45, 4.5 माइनस 4 आता, तो 0.5/3, और नीचे में 100 है तो इतना हो जाएगा। इसको उड़ा दिया यहाँ से, 5 को 6 बार 30, 600। ठीक है, 5 36 600 मीन्स 4/3 प्लस 1/20 इक्वल टू -1/r।
600। क्लियर है? मीन्स 4/3b इक्वल टू -1/600, ये भी -1/20। एलसीएम होता है मेरा 600, ये मेरा कितना हो जाएगा -1, ये भी माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, मीन्स -31/600। देयरफॉर v इक्वल टू हो जाएगा 600 इंटू 4/3 इंटू 31। अगर हम इसको कटाते हैं तो ये वैल्यू मेरा देगा -27.58 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक -27.58 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? आप यहाँ से आप खुद से चेक भी कर सकते हो मेरा सही है या गलत। मीन्स इमेज का जो पोजीशन होगा लेस देन 30 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो आ भी रहा है लेस देन 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बंद कर ले। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है। क्लियर है? कहते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से मिरर से 21 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड कर दिया। क्लियर है? 21 सेंटीमीटर पे कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। मीन्स इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 सेंटीमीटर दिया। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं कहीं यहाँ पे होगा। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है? कहते हैं ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इज प्लेस्ड नियर द कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के नजदीक में हमने क्या किया, एक ग्लास स्लैब को रख दिया। ये ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर का है। ये 3 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वहां पे रख दिया। तो कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। क्या कह रहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द mirror and also draw the ray diagram। रे डायग्राम भी खींचना है, इमेज का पोजीशन भी बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो ग्लास स्लैब है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इधर शिफ्ट करेगा इधर। अब ये कितना शिफ्ट करेगा, हम शिफ्टिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शिफ्टिंग और रियल डेप्थ के टर्म आपको हम बताए थे। शिफ्टिंग का फॉर्मूला x इक्वल टू 1 - 1/μ इंटू टी। क्लियर है? मीन्स x इक्वल टू 1 - 1/1.5 इंटू टी, 3 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1.5 एलसीएम। 1.5 - 1 इंटू 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0.5/1.5 इंटू 3। इस सब को कटाएंगे कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। ये देखिए कट जाता 5 3, फिर 3 से 3 कैंसिल 1। मीन्स ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाई करेगा। तो अगर हम इसका रे डायग्राम खींचे, इसका अगर हम रे डायग्राम खींचते हैं तो यहां से कोई भी लाइट रे को अगर हम इंसिडेंस करवाते हैं, ये लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करेगा, अगर नॉर्मल खींचेंगे तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसे नहीं जाकर के अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे जाएगा
और इसको अगर हम डॉट डॉट बढ़ाते हैं तो कहाँ पे मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी होगा क्या कि हमने निकाल चुके हैं। ये जो शिफ्टिंग होगा 1 सेंटीमीटर का होगा। जब 1 सेंटीमीटर होगा तो ये डिस्टेंस दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर, मीन्स इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर पे, मीन्स इस 20 सेंटीमीटर क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है। तो जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, उसी पोजीशन पे बनता है। मीन्स इमेज का जो पोजीशन होगा क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज भी इक्वल टू हो जाता -20 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम, दिस इज योर रे डायग्राम। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2017 का है, ये क्वेश्चन बैंक का है। ये कहता है एक ग्लास प्रिज्म है और एक दूसरा भी ग्लास प्रिज्म इस तरह का है। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म A1 है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म A2 दिया हुआ है और A1 का जो वैल्यू है 10 डिग्री दिया हुआ है और ये फर्स्ट क्लास है, इसका μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। μ1 का वैल्यू दिया हुआ 1.42 और μ2 दिया हुआ है 1.7। क्लियर है? तो कहता है कि इसमें से जो व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं, ये पहले इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये ऐसे 7 कलर में डिवाइड कर रहा है और ये जो कंडीशन है मेरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का कंडीशन है, दिस इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। क्या कह रहा है देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, नॉट, ये कहता है कॉम्बिनेशन जो है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का है। न डिस्पर्सन हो रहा है लाइट रे का, डेविएशन नहीं हो रहा है। मीन्स रेड येलो एंड वायलेट, ये मेरा कंडीशन है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का। तो कहता है एंगल ऑफ प्रिज्म A2 का क्या होगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, डिस्पर्सन हो रहा है, डेविएशन क्या है, नेट डेविएशन क्या है बताइए। तो नेट डेविएशन कितना दे रखा है, डेल्टा। नेट डेविएशन 0 दिया है। तो आप लोग को बताए थे हम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। मीन्स डेल्टा 1 को लिखते थे हम क्या, μ1 माइनस 1 इंटू A1 इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू A2। माइनस में हो जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 बाय A2 इक्वल टू माइनस μ2 माइनस 1 बाय μ1 माइनस 1। सो A2 इक्वल टू हो जाएगा μ1 माइनस 1 बाय μ2 माइनस 1 इंटू A1 एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट बोथ द प्रिज्म शुड बी प्लेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो μ1 का वैल्यू, ये कंडीशन बताया हुआ आप लोग को, ये 2017 नीट में भी क्वेश्चन आया था। ये मेरा μ1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.42 माइनस 1 और ये दिया हुआ है 1.7 माइनस 1 और ये दिया हुआ है मेरा 10 डिग्री और इसमें चॉइस दिया हुआ था 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री। अब इसको अगर हम कटाते हैं ये सारे वैल्यू को, ये सारा वैल्यू कटाएंगे तो 6 डिग्री आएगा। क्लियर है? ये मेरा पूछा था नीट 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, नीट 2017 का ही है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन हम रीड कर दे रहे, a beam of light from a source L is incidence normally on the plane mirror fixed at a certain distance x from the source। कहता है कि एक ये प्लेन मिरर है और एक सोर्स है ऑफ लाइट है, उस सोर्स ऑफ लाइट का नाम L है और ये यहां से x डिस्टेंस पे फिक्स किया हुआ है। क्लियर है? x डिस्टेंस पे फिक्स किया हुआ मीन्स ये लाइट रे नॉर्मली आता है और नॉर्मली चला जाता है। ठीक है? द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम पॉइंट व्हेन द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा फ्रॉम द देन द स्पॉट इज मूव्ड बाय डिस्टेंस y। पता है अब ये मिरर जो है, इस मिरर को हम क्या कर दिए हैं, रोटेट करवा दिए हैं थीटा एंगल से। तो आप जानते हो एक थ्योरी पढ़ाए थे,
जब मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करवाते थे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है 2 थीटा से मूव कर जाता था। रिफ्लेक्टेड रे जो है मेरा, इस पे ये नॉर्मल होगा, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, टोटल रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से मूव कर जाता था। और ये जो है स्पॉट दे रखा है, ये कहता है ये अब यहां से आ गया मेरा y डिस्टेंस पे। क्वेश्चन में कह रहा है कितना डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे। तो कहता है थीटा का वैल्यू क्या होगा। पहला नंबर चॉइस है y/2x, दूसरा नंबर चॉइस है y/x, तीसरा नंबर चॉइस है x/2y, चौथा नंबर चॉइस है डी नंबर का x/y। खुद से बनाएं, ट्राई करें, देखते हैं क्या होता है। क्लियर है? खुद से ट्राई करें। आप देखो दिया हुआ है मेरा एक प्लेन मिरर के जस्ट एबव में सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ। सोर्स ऑफ लाइट का नाम क्या है, एल। तो लाइट रे नॉर्मली है, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मली अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट कर गया। अब प्लेन मिरर को थीटा एंगल से मूव करवा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से मूव कर गया। क्लियर है? तो हमको थीटा पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। आप देखिए ये जो ट्रायंगल है मेरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है y, बेस कितना है मेरा x। सो 2 थीटा इक्वल टू y बाय x, देयरफॉर थीटा इक्वल टू y बाय 2x। आप देखो y बाय 2x, थीटा इक्वल टू y बाय 2x। चॉइस नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का क्वेश्चन देख ले, हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज 45 डिग्री। कहता है एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पे ये नॉर्मल है, एक लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है। ये एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दिया हुआ है एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। इफ द रे सफर मिनिमम डेविएशन, कहता है लाइट रे का जो है डेविएशन मिनिमम हो रहा है, मींस रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये जो मेरा डेविएशन हो रहा है, ये डेविएशन दिस इज डेल्टा एन, मिनिमम डेविएशन है। तो उस वक्त ये एंगल 45, तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 ही होगा। क्लियर है? डेविएशन क्या है मेरा, मिनिमम दिया हुआ है। कितना नंबर का क्वेश्चन था? हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम। ठीक है, तक क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड आर आई ऑफ द मटेरियल। आर का वैल्यू क्या होगा बताइए, और म्यू का वैल्यू क्या होगा बताइए। चॉइस में दिया हुआ है, चॉइस में दिया हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द पेज। पहला चॉइस दिया हुआ है 30 डिग्री √2, दूसरा चॉइस दिया हुआ है 45 डिग्री √2, तीसरा चॉइस दिया हुआ है 30 डिग्री 1/√2, चौथा चॉइस दिया हुआ है 45 डिग्री 1/√2। तो अब हमको कैलकुलेट करना पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो आप, जिस वक्त डेविएशन मिनिमम होता है उस वक्त इक्वल होता है ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश, और यहाँ पे ये आर, ये भी आर, दोनों इक्वल होगा। सो ए इक्वल टू 2r, देयरफॉर r इक्वल टू a/2। तो r इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बाई 2, देयरफॉर 30 डिग्री। r कैलकुलेट हो गया 30 डिग्री होगा। मीन्स आप ये पता कर सकते हो ये और ये दोनों नहीं होगा। क्लियर है? क्या कि इसमें r का वैल्यू 45 है, अब मेरे पास बच गया 30 डिग्री का 2। तो हमको निकालने के एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का केस लगाना है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये कहता है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा बताइए। ये म्यू का वैल्यू, म्यू भी कैलकुलेट करना। r 30 डिग्री, आप देखो म्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ये दोनों सरफेस से लगा देते हैं। मीन साइन i बाय साइन r
इक्वल टू म्यू टू मीन्स दिस म्यू बाय एयर, इधर वाला एयर का वैल्यू 1 है, तो साइन आई कितना 45 डिग्री, साइन आर कितना है साइन 30 डिग्री, क्लियर है, इक्वल टू म्यू, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/2 इक्वल टू म्यू, देयरफॉर म्यू इक्वल टू 2/√2, क्लियर है। तो √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से नीचे भी, ये कैंसिल, म्यू का वैल्यू कितना आ गया √2, तो म्यू का वैल्यू √2 किस में है 1, सो करेक्ट आंसर इज 1, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2015 का है। क्वेश्चन ये है कि ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म का ये रिफ्रैक्टिव एंगल ये है और ये फेस सिल्वर किया हुआ है, ये फेस सिल्वर है, यहाँ पे नॉर्मल खींचा। अब एक लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है, यहाँ से लाइट रे जो इंसिडेंस हो रहा है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a है और ये इस फेस पे जाता है और अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाता है, तो ये एंगल r होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा प्रिज्म का। पहला नंबर चॉइस दिया हुआ है, पहला नंबर चॉइस है 2 cos a, दूसरा नंबर है cos a/2, तीसरा नंबर है 3 cos a, चौथा नंबर है cos a/3। इसको बनाना है, क्या होगा खुद से सॉल्व करें, म्यू पूछ रहे हैं। अब देखिए ये लाइट रे नॉर्मली जा रहा है और नॉर्मली आ रहा है, मीन्स I डैश 0, R डैश भी 0, ए इक्वल टू फॉर्मूला था R प्लस R डैश, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा R, तो ये जो मेरा R किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। म्यू पूछ रहा है इसलिए हम लगा देते हैं स्नेल्स लॉ, साइन I बाय साइन R इक्वल टू μ2/μ1 होता है फॉर्मूला। I कितना डिग्री है साइन 2a है, R कितना है साइन a है, μ2 दिस इज डेंसर मीडियम म्यू, वही वैल्यू निकालना है। साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a बाय साइन a इक्वल टू म्यू, साइन a कैंसिल, म्यू इक्वल टू 2 cos a, सो योर करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है यहाँ तक। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस मींस डबल कर्व सरफेस, और आप लोग बनाते रहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो दिक्कत होगा फोन करके पूछते रहे। तो बाय।